नमस्कार दोस्तों, सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट आप लोग वेट कर रहे थे, उसका रिजल्ट है जो एनटीए ने अभी अभी रिलीज करा है और आपके हाथ में दे दिया है, यानी कि आपके मुंह पे फेंक के मारा है आपका फ्यूचर बर्बाद करने के बाद। बहुत सारे लोगों को एनटीए बर्बाद करने के लिए जानी जाती है। तो उसने जो है रिजल्ट आपकी रिलीज कर दी है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आप वो अपना स्कोर कार्ड जाके वहां पे चेक कर सकते हो। ये उसकी ऑफिशियल एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अपना रोल नंबर वगैरह और अपनी जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो फिलअप करके वहां से जाके अपना रिजल्ट का स्कोर कार्ड देख सकते हो। स्कोर कार्ड किस तरीके से देखना है वो डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे सबसे खास बात है कितने बच्चों का 100% स्कोर आया है या फिर 100% आई है, कितने बच्चों ने टॉप किया है या फिर कितने बच्चों का इतने डेटा दिया है उसने, वो सब कुछ रिवील करा है एक अपनी जो प्रेस रिलीज करी है उसमें। तो वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं। और जिनका भी स्कोर बहुत ही अच्छा गया है, और सारे बच्चे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ, और कितने लोग उसमें से बीयू या फिर एयू को टारगेट कर रहे हो। मेनली जो है आपका एयू में एडमिशन कौन लेना चाहता है, एयू के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा था, वो कमेंट में बताइएगा। और आपका स्कोर कितना रहा रिजल्ट देखने के बाद वो भी बताइएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम कट ऑफ पे वीडियो लाने वाले हैं, तो उससे काफी मुझे आइडिया मिल जाएगा और एक सटीक एनालिसिस है जो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच पाएगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि देखिए किस तरीके से एंड तक वीडियो देखिएगा। और सबसे खास बात की अब एडमिशन के लिए काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी, हर कॉलेज की काउंसलिंग किस तरीके से होगी, ये इस पे मैंने वीडियो बताया है। उसकी जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह अब यूनिवर्सिटी के यानी कि अपनी जो भी सारी की यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली हैं। लगभग हाल फिलहाल एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगी। रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे वो लोग, तो आपकी वो काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपका स्कोर देखो जाके, ठीक है, और कमेंट में बताना। तो भाई जैसा देख सकते हो यहाँ पे जो प्रेस उन्होंने रिलीज करी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 23 जून यानी कि आज ही अभी फिलहाल में, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एनटीए डिक्लेयर्स द रिजल्ट स्कोर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026। ठीक है, तो इसको मैं ये काम की बातें ना देख करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस पर देखेंगे। ये आपकी जो एग्जाम है हुई 11 से 31 मई के बीच में हुई है, और इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 15,68,867 थे, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है यानी कि लगभग 4 लाख लोगों वो यहीं पे हार मान गए। ठीक है, तो 4 लाख लोगों ने जो है एग्जामिनेशन में अपियर ही नहीं हुए, यानी कि नहीं उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। तो लगभग 11 साढ़े 11 लाख लोग अपियर हुए, जिसमें कि कुछ इतने ये डोमेन वगैरह है, आप देख सकते हो डोमेन, ये लैंग्वेज और ये इतने सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से, जिनमें लोगों ने एक जनरल एप्टीट्यूड भी चूज करा है जिसकी एग्जामिनेशन कराई गई है। और ये कुछ इस तरीके से यूनिक क्वेश्चंस पेपर जो भी है ये डाटा है, और कहाँ कहाँ इनके एग्जाम सेंटर्स थे ये कुछ इस तरीके से डिटेल्स दी है, वो देखते अगर चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो समरी ऑफ सीयूटी यूजी है, यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी कराया है 2025 से कि 2025 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो वहीं पे उन्होंने जो कैंडिडेट्स हैं रजिस्टर्ड हुए थे 13,54,000 पिछले साल का है ये 2025 का, लेकिन इस बार क्या है डेटा काफी इंक्रीज हुआ है, जो कि इस बार 15,68,000 लोग रजिस्ट्रेशन की थी, सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन करी। एग्जामिनेशन जो दी है वो सिर्फ 11,64,098 बच्चों ने दी है। पिछली बार 10,71,735 लोगों ने ही एग्जाम अपनी जो सीयूटी का एग्जाम दिए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा है जो कि अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये आपके काम का नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डेटा देने की कोशिश करी है कि जिसमें कि कितने कैंडिडेट्स हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे भी उन्होंने कैंडिडेट रजिस्टर्ड और अपियरिंग वाला शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे सबसे खास बात है कि देखो यहाँ पे ये मीडियम उन्होंने बताया कि मीडियम वाइज रजिस्टर्ड एंड अपियर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंग्लिश मीडियम है, देन आफ्टर हिंदी मीडियम है, उसके बाद में बंगाली, तमिल, असमी और गुजराती, मलयालम, इस तरीके से इस बोर्ड से या फिर इस मीडियम से बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है 2026 का। तो वहीं पे आप ये देख लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किस सब्जेक्ट में किससे ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा जो स्कोर है हर सब्जेक्ट का जो बताया गया, जैसे कि इंग्लिश में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर इस बार का रहा है, जिसमें कि इसमें से टोटल अपेयर हुए हैं 9,14,000 लोगों ने इंग्लिश की एग्जामिनेशन दी है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज दिया है, जिसमें कि 250 में से 244.04 मार्क्स हाईएस्ट रहा है इस बार का। ठीक है, वहीं पे अब केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री में सिर्फ ये
लगभग 1 मार्क्स का ही डिफरेंस है, जिसमें कि 248.68 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। वहीं पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो काफी मोस्ट क्रुशियल है और सबसे ज्यादा जो बच्चे इसमें दिक्कत होती है जिनको, यानी कि इसमें जीके के पोर्शन है जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 212.65 यानी कि 212 ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर रहा है बाकी के कंपैरिजन में, यानी कि इवन 100% स्कोर कर ले जा रहे हैं सारे बाकी सब्जेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे जो जीएटी का जो हाईएस्ट स्कोर है वो लगभग 212 ही है, जो कि बाकी के अदर कंपैरिजन में काफी लो है। तो बाकी का सब्जेक्ट्स का भी आप अगर चाहो तो देख सकते हो, हर सब्जेक्ट का ये उसके सामने हाईएस्ट स्कोर दिया है, कैंडिडेट्स भी दिए हैं कितने क्या लोगों ने स्कोर करा यह, और उसमें से किस बच्चे का हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में यहाँ पे देखो 249 गया है, और इकोनॉमिक्स में भी 249.54, बिजनेस स्टडीज 249.57, यानी कि 100% डोमेन सब्जेक्ट में लगभग जो डोमेन में है वो 100% एक्यूरेट यानी कि स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना कंपटीशन लेवल है, और आपकी जो कट ऑफ है वो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों के इतना हाईएस्ट आ रहे हैं, यानी कि उसमें से बहुत सारे इतने लोगों ने बच्चे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी के जो एग्जाम है वो यहाँ पे रजिस्टर हुए और इतने लोगों ने एग्जाम दी, और उसमें से इतने बच्चे का किसी एक बच्चे का इतना हाईएस्ट स्कोर रहा होगा, सबका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम आगे और भी देखते हैं। ठीक है, ये अकाउंटेंसी है, पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में भी देखो तो 249.58 हाईएस्ट मार्क है। हिंदी में कम है, 232 ही रहा है। हिस्ट्री की बात करी जाए तो हिस्ट्री में 250 में 250 स्कोर हुआ है। तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जो यानी कि 100% श्योर है कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 243 है, यानी कि थोड़ा सा लो है। और ज्योग्राफी में भी 100% ही मानोगे, 249.45 हाईएस्ट स्कोर रहा है। वहीं पे एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, यानी कि जितने भी देखना चाहो तो उसमें देख सकते हो। वहीं पे ये बाकी अदर लैंग्वेजेस के भी हाईएस्ट स्कोर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, उन्होंने जो बताया कि हमारे जो एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने कि 100% लाया है 4 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में से, यानी कि 4 जो उसने चूज करे थे उसमें से 4 ऐसे हैं जिसमें कि 100% आई है, ऐसा एक कैंडिडेट उनके पास है। ठीक है, वहीं दूसरी बात तो उन्होंने क्या कही है कि टोटल में से यानी कि जो 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100% 3 सब्जेक्ट्स में लाए हैं, यानी कि 3 डोमेन ही हो सकते हैं वो। ठीक है, तो 3 जो उन्होंने चूज करे थे उसमें से उन्होंने 100% स्कोर करी है। वहीं पे 180 कैंडिडेट उनके पास 100% है जिन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में 100% स्कोर करी है। वहीं पे 3214 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100% एक सब्जेक्ट में की है। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट में उनकी 100% आई है। 100% स्कोर और 100% में दोनों में डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हाईएस्ट टॉप 20 का उन्होंने डेटा भी दिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका सब सम करके यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो 1232.19 करके है। ठीक है, फिर देन 1230 है, फिर 1207 है। इस तरीके से आपको टॉप 20 लोगों के जो डेटा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज या फिर उन्होंने जेंडर वाइज भी बताया है, जैसे यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, तो वहीं पे मेल का है 1230 और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का है 1232, यानी फीमेल कैंडिडेट का हाईएस्ट स्कोर है एज कम्पेयर टू मेल, यानी कि बॉयज। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी है मेल और फीमेल का। तो इस तरीके से डेटा है, शायद आपके लिए कोई हेल्पफुल रहा होगा, और आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका स्कोर है बहुत ही अच्छा आया हो और आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, उसमें एडमिशन हो जाए। और अब बात आती है कि काउंसलिंग किस तरीके से होगी, कब से होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी अब रजिस्ट्रेशन अपना निकालेगी, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। देन आफ्टर मल्टीपल राउंड्स में कट ऑफ निकाली जाएगी, देन आपका जो भी स्कोर रहा होगा उस बेसिस पे कट ऑफ के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल है, जो कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस की जो भी जानकारी रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो माध्यम से इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नए वीडियो में कि अगला जो आपका कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। बाकी आप स्कोर जरूर बताइए मुझे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।